बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान एक दफ़ा फिर अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदेद कहता है स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से, कि जहाँ पे रॉयल बैट न्यूज़ पाकिस्तान कप का दूसरा सेमीफाइनल अब से थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान और KPK की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे KP ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। स्क्वाड आप देख सकते हैं साहबजादा फरहान खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पे साहबजादा फरहान वक़ार अहमद, फ़खर जमान, इसरार, इफ्तिखार अहमद, आदिल अमीन, मोहम्मद हारिस, खालिद उस्मान, एहसानुल्लाह, मोहम्मद आमिर और अरशद इकबाल। जबकि बलूचिस्तान की टीम में हसीबुल्लाह खान, इमरान भट्ट, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई, बिस्मिल्लाह खान, असद शफीक़ा, हारिस सुहेल, मोहम्मद जुनैद, अम्माद भट्ट, यासिर शाह, खुर्रम शहजाद और काशिफ भट्टी, ये दोनों टीमों का स्क्वाड है। और KP ने टॉस जीत के पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया हम सब के लिए। और पहली गेंद आने को है इस दूसरे सेमीफाइनल की। अंपायर फैसल आफरीदी के एंड से अरशद इकबाल चले हैं इस वक्त हमलावर। जोर से ड्राइव करने के लिए गए थे। आमतौर पर स्विंग मिल रही होती है और इस दफा स्लिप में से 4 रन हासिल करेंगे बैट्समैन इमरान। जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि ये स्क्वायर के पीछे खेलते हैं, ये यकीनी तौर पर इनके नक्शे पा पर वो चल सकती हैं। और क्योंकि ये इस तरह के शॉट्स लगाते हैं, दिलकश हसीबुल्लाह के पाले में पड़ी और चोटी के ऊपर से खेल दिया। रन्स की ज़रूरत है बलूचिस्तान को और इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। और शानदार शॉट, सनसनीखेज क्रिकेट हसीबुल्लाह की। और आजिज़ आ गए थे क्रीज में खड़े खड़े, इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। पीछे मुड़ के देखे। ओह ग्रेट शॉट, बहुत ही अच्छी कट शॉट लगाई इमरान ने, बेहतरीन। हवा में खेल दिया है, फील्डर से दूर, फील्डर से ऊपर से। अंपायर का डिसीजन देखना होगा कि ये 4 रन है या 6 रन है। और अंपायर का इशारा 6 रन। बैक पैड की बात कर सकते हैं। इमरान भट्ट ने धावा बोल दिया। एक बार फिर अंपायर को डिसीजन देना होगा कि क्या ये चौका है या छक्का है। और ये 4 रन का इशारा अंपायर की जानिब से, शोजेब रजा की जानिब से मिस नहीं होनी चाहिए। और एक और अपॉर्चुनिटी इस वक्त कैच की, आदिल अमीन नीचे आते हुए, और इस कोई गलती नहीं की फील्डर ने। मच नीडेड ब्रेक थ्रू खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और हसीबुल्लाह जो इन फॉर्म हैं, टॉप रन गेटर हैं इस टूर्नामेंट के, वो आउट हो चुके हैं। शायद उस तरीके से टाइम नहीं कर पाया, ये एरिया नहीं था जहां वो खेलना चाह रहे थे, बैकफुट पे चले गए थे। और जैसे ग्रिप और थोड़ा फंसता है बॉल इस पिच पे। हसीबुल्लाह की अच्छी इनिंग रही, अच्छा सॉलिड स्टार्ट था। ये ज़्यादा रन नहीं कर सके लेकिन वक्त काफ़ी बिताया और वो मुश्किल वक्त था। 20 रन बनाए, 48 पर 1 बलूचिस्तान। कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। खालिद उस्मान भी काफ़ी कप्तानी कर चुके हैं। हवा में बॉल है, इस बार आउट हो जाएंगे। ये आसानी से ये कैच ले लिया, इस बार कोई गलती नहीं की है। इमरान भट्ट काफ़ी देर से बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, थोड़े इची लग रहे थे। इस बार टॉप एज हुआ, रिकासा अनसा कैच। बिल्कुल भी ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा KP को ड्रॉप कैच का, और दोबारा इमरान के पास कैच किया और इस दफ़ा उससे भी निस्बतन आसान कैच उनके पास। और इमरान भट्ट एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद, अच्छा स्टार्ट लेने के बाद 29 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 55 पे 2 बलूचिस्तान। की हम तारीफ कर रहे थे। और कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल भी विकेट गिरने का प्रेशर फील नहीं किया। बंगलज़ई ने आते ही अपने कदमों का इस्तेमाल करते जोरदार छक्का मारा। बड़ा जबरदस्त आगाज किया नए ओवर का, पहले गेंद पे 6 रन के साथ। और इसी किस्म के बैटिंग के लिए भेजा गया है यहाँ पर मौजूद है। 122वां लिस्ट गेम खेल रहे हैं। इस मौके पर उठा के खेलने में कामयाब हुए जुनैद खान। एक और फलक बोझ छक्का जुनैद खान की जानिब से। बड़ी उम्दा बैटिंग जुनैद खान की। जिस रोल के लिए इनको भेजा गया उस रोल को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते हुए 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी बलूचिस्तान ने। इस मरतबा एज हुआ और गेंद सीधी विकेट कीपर हारिस के ग्लव्स में महफूज और शोजेब रजा की उंगली फिजा में बुलंद। तो इस तरह इफ्तिखार डेंजर मैन जुनैद से छुटकारा दिलाने में कामयाब। KP को 22 रन की मुख्तसर लेकिन बरक रफ्तार इनिंग बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंची। सेटअप करने के बाद इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा, कट करने के लिए गए, स्ट्रेंथ नहीं थी लेकिन तोहफा बनकर मिला, सरप्राइज। और एक और विकेट ले ली कप्तान ने। 82 पे 3 बलूचिस्तान। जुनैद 22 बना के आउट।
इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत खेल है शफीक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स, और यहां पर 4 रन हासिल करेंगे अपनी क्लास को, अपनी अहलियत को, अपनी सलाहियतों की अक्कासी करते हुए। एक मरतबा फिर अपने गुज़िश्ता स्ट्रोक को दोहराने की कोशिश की, इस मरतबा टाइम नहीं कर सके, रन आउट की अपील, डेंजर हो सकता है शफीक के लिए। एक चीकी सिंगल लेने की कोशिश, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज जेकेपी की वो ये जाहिर कर रही है कि शायद एक और विकेट इनको मिल चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा इस बात से कन्विंस है कि उन्होंने असद शफीक की ये सोने जैसी विकेट हासिल कर ली है। क्विक सिंगल लेने की जरूरत थी, डाइव नहीं लगा पाए और माइल्स अवे थे। आंखें बंद करके इस वक्त ये फैसला दे सकते हैं आसिफ याकूब। रेड लाइट ऑन और एक आसान सा डिसीजन था ये टीवी अंपायर आसिफ याकूब के लिए। 14 रन बनाकर असद शफीक आउट हुए, 101 पे 4। हाँ, अगर 270-80 इसे उठा खेला, फील्डर हैं और ये कैच ले लिया गया। बाउंड्री लाइन पर इसरारुल्लाह थे जिन्होंने हमा वक्त गेंद पर नजर रखी। ये बड़े हजम की बाउंड्री की तरफ छक्का लगाने के लिए गए बंगल सईद। एक और विकेट यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुई और आमिर खान को फार एंड से आजमाने का फैसला सही साबित हुआ। और बड़ी होप्स थी इनसे, और 105 for 5। इसी मैदान पर खेलते हुए 2 हफ्ते पहले, और क्लियर कर दिया। अपने पैरों से काम लेना जानते हैं बिस्मिल्लाह खान, और इस बार कर दिखाया भी। और शॉट, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं, इनसाइड आउट। हारिस सुहेल ये मर्दानावार मुकाबला करना जानते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्वीप शॉट बिस्मिल्लाह खान की जानिब से। और ये एक सॉफ्ट डिसमिसल। हारिस सुहेल से उम्मीद की जा रही थी कि वो लंबा इनिंग को लेके चलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलोचिस्तान के लिए उनकी विकेट गवा बैठे हारिस। बड़े हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले का आउटर रिच पे लगी काफ़ी ऊंची हवा में, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एहसान जो गेंदे कर रहे हैं अपने उछाल से बैट्समैन को तंग कर रहे हैं। एक गेंद जो उसको मिड विकेट पे खेलना चाहते थे, बल्ले के बिल्कुल बैरूनी किनारे पे लगी, हवा में गई और एक आसान सा कैच था। 14 रन बनाए 138 पे 6। मरतबा शॉर्ट बॉल थी, उसको पुल करने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल किए। अच्छा स्ट्रोक था पे अम्माद की जानिब से। काशिफ भट्टी काफी खुश हैं इस स्ट्रोक से। यहाँ पे बड़े हिट इस मौके में अम्माद की जानिब से, उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन को क्लियर कर गई। अब ज्यादा देर रोक नहीं सकते अम्माद भट्ट को, और इस मौके पर बॉलर के सर के ऊपर से खेलते हुए यहाँ पे बाउंड्री हासिल की अम्माद भट्ट ने। बैकफुट पे गए, शॉट एग्जीक्यूट किया, मच नीडेड बाउंड्री। बेहतरीन शॉट है ये। का पूरा फायदा उठाया, आर्क मौजूद था ऑन साइड पर। एक मरतबा फिर इन्होंने ये हाफ फ्लिक, हाफ स्वीप शॉट खेला है, मुख्तसर बाउंड्री का बड़ा फायदा उठाया। क्योंकि हमने देखा है कि इतना आसान पिच नहीं है, स्पेशली स्पिनर्स का बॉल जिस तरीके से ग्रिप हो रहा है। एक और बड़ा हिट है ये, क्या है ये, इतना बड़ा है कि बाहर ले जाएगा। जी हाँ, 6 रन के लिए अम्माद भट्ट कमाल फॉर्म में है, इनके लिए पाकिस्तान का बेहतरीन साबित हुआ है। इस बार उठा के खेल दिया है, अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल किया है। एक बॉल बाउंस करने के बाद 4 रन के लिए चली जाएगी और अपने 50 रन मुकम्मल किए यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने। मच नीडेड इनिंग, एक ऐसे टाइम पे आए थे जब टीम स्ट्रगल कर रही थी, और ना सिर्फ सॉलिड इनिंग है, बड़े अच्छे टाइम पे आई है, सिर्फ 42 बॉलों पे अपने आप को रूम क्रिएट किया है और कमाल का एरिया चूज किया है बिस्मिल्लाह ने। बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं आज, एक शानदार टच में है, बल्ले पे बेहतर आ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से 4 रन हासिल कर लेंगे बिस्मिल्लाह। इनको रोकना मुश्किल हो रहा है। खेल रहे हैं बॉलर्स के साथ बिस्मिल्लाह। लेंथ को कमाल तरीके से चेक किया है और उतनी ही अच्छी एलिवेशन हासिल की है, एरिया कमाल का चूज किया अम्माद भट्ट ने। 4 रन हासिल किए मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। तैयार रहते हैं, हर वक्त रन की तलाश में रहते हैं। एक बार फिर एक और गलत रन, एक और विकेट गवा दी है, यह खराब क्रिकेट है अम्माद भट्ट के लिए और बलोचिस्तान और उनके फैंस के लिए।
क्या ब्रेन में उनके ये स्टॉपेज आया जिसमें उन्होंने इस रन को लेने का फैसला किया जो कि किसी भी सूरत में मुयसर नहीं था। शायद अम्माद बट इसको एक्सप्लेन कर सकें। वो आज बॉस्टन का साउथ अफ्रीकन मोमेंट हो गया है इस रन के साथ। एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड, उदास अम्माद बट के लिए वॉक बड़ी लंबी हो जाएगी डग आउट की जानिब। 27 बनाकर आउट, 208 पे 7 बलूचिस्तान। क्या ये बॉल हाथ को लगी है? एक और करीबी मामला होगा ये। एक बार फिर थर्ड अंपायर को रुजू करेंगे क्योंकि एहसानुल्लाह के तासुरात से तो ये लग रहा है कि बॉल हाथ को टच हुई है। यासिर शाह इसको ज़्यादा अच्छे अंदाज से नहीं लेंगे लेकिन क्लोज मामला हो सकता है। लगा ये कि गेंद ने अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट किया और पिछले डिसीजन से ये बेहतर और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आएगा जो कि बहुत वक्त ले गया था आसिफ याकूब के लिए। गेंद जो कि स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी लेकिन अच्छी कोशिश, तवील का आमद एहसानुल्लाह की एक और रन आउट ऑफ नोवेयर जनरेट करने के लिए। कोशिश अच्छी थी यासिर शाह की प्रॉपर स्ट्रेट ड्राइव खेलने की ऑफ द बैक फुट, लेकिन सबसे पॉसिबली अंदोनाक नज़ारा। और याद रहे कि जाना होगा यासिर को नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह को। अच्छा डिसीजन, आसान डिसीजन अंपायर के लिए। वापस जाना होगा बिस्मिल्लाह को। इन दी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन बिस्मिल्लाह की टॉप इनिंग्स का अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में खात्मा। 65 रन्स बना के गए और ये लगता है ये कि इनिंग्स के टॉप स्कोरर ही रह पाएंगे। 213 पे 8 बलूचिस्तान। यहाँ पे काशिफ भट्टी हैं और साथ साथ यासिर शाह। जी हाँ, एक दफा फिर हवा में खेल दिया और जबरदस्त रिजल्ट काशिफ के लिए 6 रन्स। और इस मरतबा फाइनल लेग के फील्डर को बीट कराने में कामयाब हुए, एक और बाउंड्री हासिल की। तो काशिफ भट्टी बिल्कुल बिलावल भट्टी का सा रोल प्ले करते हुए अपनी टीम के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज काशिफ की जानिब से। इस मरतबा गेंद है ऐसा लगता है ग्लव से ब्रश करके गई है। हारिस के लिए लॉन्ग चेस होगा। अच्छी एफर्ट थी यहाँ पे हारिस की लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से बाज नहीं रख सके। बड़ी उम्दा एफर्ट थी यहाँ पर हारिस की जानिब से, जो कि बड़ी खासियत है इनकी। ये बेहतरीन स्ट्रोक था, ये वो स्ट्रोक था जो यासिर की क्लास है की अक्कासी करता है। बहुत ही उम्दा यहाँ पे एग्जीक्यूट किया मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद को। और फिर एक दफा अपील, लेकिन 4 रन हासिल होंगे। लेग बाय के 4 रन। काशिफ भट्टी एक मरतबा फिर फील्ड के साथ ट्राई कर रहे हैं और एक और चौका निकाल देंगे। 3 का स्कोर आगे लेके गए। बहुत ही शानदार शॉट हुक किया। मुश्किल हालात में क्या कर पाते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद पर चढ़कर निकालने में कामयाब। टेक अबाव काशिफ भट्टी 36 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आज अपनी बैटिंग का हुनर जगा दिया है। 5वीं 50 मुकम्मल किया है लिस्ट क्रिकेट में विकेट्स हासिल करने के लिए। डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद घूम के खेले काशिफ भट्टी, एक और चौका। बिस्मिल्लाह उनको चीयर कर रहे हैं और लग रहा है कि बिस्मिल्लाह से रन स्कोरिंग में आगे निकल जाएंगे। ख्वाब जैसी इनिंग्स काशिफ भट्टी की। एक और एच और एक और चौका। काशिफ भट्टी किस्मत के धनी, दाएं जाने पूरी डाइव लगाई लेकिन गेंद के करीब भी ना पहुंच पाए हारिस। व्हाट एन इनिंग्स। 300 तो दीवाने का ख्वाब भी नहीं था जब ये आए थे और अब उसके दहाने पे मौजूद काशिफ भट्टी। स्पिनर्स बड़े साजगार है। 6 and he is the top scorer deservingly। काशिफ भट्टी यॉर्कर पे यॉर्कर करना चाहते थे लेकिन अपनी लेंथ में चूक गए और काशिफ को किसी दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी। जहन में सवाल कि कैसी गेंद करेंगे। सिंगल के साथ इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रियर गार्ड एक्शन का खात्मा हुआ है। नॉट आउट वापस जा रहे हैं काशिफ भट्टी, इनिंग्स के टॉप स्कोरर। क्लीन हिटिंग से मामूर उनकी ये इनिंग्स जो कि बलूचिस्तान को दोबारा से जगा गई है। 303 का टारगेट आसान नहीं होगा एक ऐसे एसपीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहां पर इस मरतबा छोटे टोटल्स को डिफेंड करने में कामयाब रही है। मोमेंटम बलूचिस्तान के पास मौजूद है। प्राउड कैप्टन है यासिर शाह। काशिफ भट्टी ने एक अलग
रमक दिया इस इनिंग्स को। इनिंग्स की इब्तिदा में डिसेंट स्टार्ट्स मिले ऑलमोस्ट हर एक को, लेकिन स्टार्ट्स हासिल करने के बाद खिलाड़ी आउट होते रहे, खासतौर पर 2 रन आउट से असद शफीक का और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान का इनके आड़े आया। अम्माद बट भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में रन आउट होकर वापस गए, लेकिन उसके बाद 213 पर 8 विकेट्स गिर चुकी थी जब यासिर शाह को ज्वाइन करने के लिए आए काशिफ भट्टी, और उसके बाद जैसे कहते हैं कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। इफ्तिखार अहमद ने पहले 6 ओवर्स में 3 विकेट्स हासिल की, उसके बाद रन आउट में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, डायरेक्ट थ्रो के ज़रिए से उन्होंने वापस भेजा, लेकिन इसके बाद से विकेट्स तो मिली हैं, लेकिन इकॉनमी आमिर की और ख़ास तौर पर क्वेश्चन मार्क दे गई एहसानुल्लाह की आज खैबर पख्तूनख्वा को। तो ये वाक़यात और मदोजज़र से भरपूर तारिक सईद इनिंग्स अपने अख्तिताम को पहुंचे। एक बड़ा चैलेंज होगा खैबर पख्तूनख्वा को 6.06 के साथ इन रन्स को हासिल करना। तो बैक इन फॉर्म फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरत। यहाँ 2 स्लिप्स के साथ खुरम शहजाद इस रन चेस का आगाज करेंगे। अच्छा कैरी है ये, सरप्राइज कर दिया है इवन विकेट कीपर को भी। ये फाइनल खेलने का हक रखती हैं। बहुत ही शानदार आगाज है ये, कमाल का शॉट थ्रू एक्स्ट्रा कवर खेले, फुल फेस ऑफ द बैट। फ़खर जमान ने अनाउंस कर दिया है कि वो क्रीज पे आ चुके हैं। बॉल कर दिया, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी हमें फ़खर में। और तो स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन ये अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले है। ये बड़ी विकेट हासिल की है माद भट्ट ने, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा बलूचिस्तान कैंप में, और खुशी बताती है कि कितनी बड़ी विकेट हासिल की है ये। और थोड़ा सा जल्दी शॉट पर चले गए, हार्ड हैंड से गए, और अगर आप देखें तो फ्रंट फुट काफ़ी सीधा निकला, बॉल की तरफ नहीं गए, और बॉल शायद उस तरीके से बैट पे आई नहीं, और इनसाइड एज और फ़खर जमान 7 रन पर बनाकर पवेलियन लौट गए 8 पर 1। ड्राइव किया है, लेकिन शायद हाफ स्टॉप किया है फील्डर ने, क्योंकि फोर्स मौजूद थी इस शॉट में। तो ये अच्छा आगाज है साहबजादा फरहान के लिए। विड्थ अजहर ने कहा था नहीं देनी है, और वही किया, जिसे बहुत ही जोरदार तरीके से कवर के दरमियान से खेल के 4 रन हासिल किए हैं साहबजादा फरहान ने। बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। बॉल कर दिया, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते हुए केपी के बैटर्स में। यह खराब क्रिकेट है, इस चीज की जरूरत नहीं थी। आपने बहुत ज्यादा जल्दी करके जो बहुत ज्यादा विकेट्स गवा दिए अर्ली ऑन। बिल्कुल, थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आते हुए अभी इन्होंने खुद इतने बॉल फेस नहीं किए, शायद वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर बहुत ले रहे हैं। और ये लीगल डिलीवरी, खुरम शहजाद अक्सर वैसे नो बॉल कर देते हैं और विकेट मिलता है उनको, लेकिन इस दफ़ा बैटर के साथ नहीं थी, और ये एक काइंड ऑफ अ स्लॉग था, और एक ओपनर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। वकार है जो पवेलियन लौट रहे हैं, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, 16 पर 2। ये अच्छा स्टार्ट है, ये शॉट है ऑन साइड पे। ड्राइव हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट शॉट होती है, पहले ही बॉल पे 4 रन हासिल कर लेंगे इफ्तिखार अहमद, ऐसे ही आगाज की जरूरत थी। बॉडी से दूर खेलें, लेकिन गैप में खेलें, रन्स अवेलेबल हैं, 4 रन मिल जाएंगे। अच्छी कोशिश थी बिस्मिल्लाह की, काफी लंबा चेज था, क्योंकि ये स्क्वायर बाउंड्री बहुत लंबी बाउंड्री है, यहाँ पे आपको जोर से शॉट मारना पड़ता है रन हासिल करने के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितना स्लो खेलने। इस मरतबा रश ऑफ बुलेट का शिकार हुए, और एक आसान सा कैच है फील्डर की जानिब, कैच करने में कामयाब, प्राइज विकेट हासिल की है यहाँ पर अम्माद भट्ट ने, और यूं यासिर शाह एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। इमाद भट्ट थोड़ी सी पेस चेंज की, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जिसको 6 के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन कैच लिया। 42 for 3, KP in some difficulty. और यासिर बॉल के पीछे, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। 43 गेंदों के बाद बाउंड्री, और इसके बाद अगली गेंद पर एक और बाउंड्री, तो जमूद को तोड़ने में कामयाब हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ रहा था खैबर पख्तूनख्वा पर। बैक ऑफ द हैंड गुगली, जिसे शानदार तरीके से कट कर दिया है पॉइंट बाउंड्री के जानिब, 4 रन के लिए स्टारोला ने। कदमों का इस्तेमाल, ये बड़ा शॉट है, ये बहुत ही बड़ा शॉट है,
ऑल द वे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन्स इसरारुल्लाह अब लॉन्ग हैंडल यूज करते हुए। हवा में बॉल खेले, फील्डर मौजूद है, क्या एलिवेशन है, क्या ये बाहर गया स्ट्रेट डाउन से? जी हाँ, ये बॉल ऑल द वे चला गया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन्स के लिए। कोचिंग यूनिट में मौजूद शॉट गेंद कर दी है इसरारुल्लाह को और गो के फील्ड मौजूद थी दायरे के अंदर, लेकिन फ्लैट खेले, उनसे ऊपर खेले, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। इसरारुल्लाह की तीसरी बाउंड्री। और इसरारुल्लाह का मैदान में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेकिन अब ये नहीं रहेंगे। इस बार स्लाइस कर बैठे, गेंद ज़्यादा ऊपर नहीं गई और ना ही दूर। इमरान भट्ट जो हैं उनके लिए ये बड़ा आसान तरकाई था, लूज शॉट खेला इसरारुल्लाह ने। बहुत अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, लेकिन इसरारुल्लाह इस बॉल को टाइम नहीं कर पाए, शायद लाइन को सही पिक नहीं किया और लीडिंग एज लिया सीधा इमरान भट्ट के हाथ में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इसरारुल्लाह 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केपी 91 पर 4। फुल शॉट खेला इस बार, 4 रन्स शॉट थी गेंद और बड़ी जल्दी इस लेंथ को पिक किया और क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया। स्ट्रगल देखने को मिली है आखिरी कुछ सालों में, स्पेशली अगर देखा जाए तो गुगली को रीड करने में भी मसला हो रहा है। चुपके अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की साहबजादा फरहान ने। एक एंड को उन्होंने होल्ड किया है, आउट होने का भी खतरा कम रह जाता है। और फाइनल की जानिब खेला, ये अच्छा शॉट है, 4 रन्स। और ये बहुत ही बारावर इलाका है स्वीप शॉट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए। इस मैदान पर हारिस का एक और चौका। जाहिर है ये लंबी रेस है T20 की निस्बत, और ये ऊंचा शॉट खेल दिया। यहाँ पर खतरा है आउट होने का। एक और शानदार रनिंग कैच, काशिफ भट्टी कैचर्स में, वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। और यासिर जो हारिस को गलती पर उकसा रहे थे, साहबजादा फरहान उनके जाल में आ गए, ये बड़ी मछली जाल में। लेकिन यासिर शाह को विकेट दे बैठे साहबजादा फरहान। एक ऊंचा कैच, अच्छा अपने आप को स्टडी किया काशिफ भट्टी ने और कोई मिस्टेक नहीं की, और जिस विकेट की तलाश में यासिर शाह कर थे उनको वो मिली। साहबजादा फरहान एक ज़बरदस्त इनिंग खेलने के बाद 57 रन पर पवेलियन लौट रहे हैं, 127 पर 5। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो अपनी गलतियों से आउट हुए और इसे उड़ाया और उठा फेंका मैदान के बाहर। हारिस ये अपने शॉट्स खेलते जाएंगे, ये बेहतर होते जाएंगे। ये अच्छा स्वीप शॉट खेला, ये 4 रन्स के लिए प्रोडक्टिव एरिया है। हारिस ने इससे पहले खूबसूरत कवर ड्राइव, यासिर शाह की कोशिश, गेंद को आहिस्ता तो कर पाए हैं लेकिन बाउंड्री लाइन को नहीं रोक सकेंगे इस गेंद तक पहुंचाने से। एक कदम आगे निकालकर ऑल अलोंग द कारपेट, परफेक्टली टाइम, 4 रन्स। मजीद यासिर शाह को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन अब उन्होंने किसी किस्म की रिस्पेक्ट नहीं दी है। ऊंचा खेले हैं, लंबी बाउंड्री का इंतखाब किया है और रोप्स को तलाश कर लिया। क्या ये मजीद ऐसे कई हिट्स की आमद की नवीद बनेगी खैबर पख्तूनख्वा के लिए? जो अहमद भट्ट का डिसीजन था वो काफ़ी क्रूशल रहा इस मरतबा। कवर्स में खेले, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन में, बड़ा उम्दा स्ट्रोक था और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस चौके के साथ ही अपनी निफ्ट सेंचुरी को मुकम्मल किया नौजवान हारिस ने। इस सीजन की दूसरी 50 हारिस की, बैक टू बैक चौके और एक मरतबा फिर चार्ज किया और लगता है कि गेंद एक मरतबा फिर क्रॉस कर जाएगी दोनों फील्डर्स को। चौकों की हैट्रिक, हारिस ने कदम जमा लिए। चौके की बदौलत 8 रन से नीचे रिक्वायर्ड रेट। गेंद नीचे रह रही है आदिल के, लेकिन ये उनके लिए बेहतर साबित हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आदिल अमीन के लिए। हसीबुल्लाह के पास मौका नहीं था कि वो गेंद को रोक पाते। इस मरतबा लूज डिलीवरी, गेंद को बीच में लाके पटक दिया, कंट्रोल नहीं कर सके, उसका पूरा फायदा उठाया आदिल अमीन ने और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। स्वीप कर दिया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। कमेंटेटर्स कर्स इसे कहते हैं। अभी हम तारीफ कर रहे थे हारिस की और उसी बॉल पे स्वीप मारी, गलत शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में। बड़ी विकेट हासिल की मोहम्मद जुनैद ने। लीना, शॉर्ट बॉल उसको खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे
और सीधा स्क्वायर लेग के फील्डर के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। 63 रन्स 54 बॉल्स पे, एक्सेलेंट इनिंग्स, 199 फॉर 6। हवा में खेले हैं 6 रन के लिए। आदिल अमीन में ये क्वालिटी है, कभी भी लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, एक गो में करेंगे। खूबसूरत शॉट है ये, प्लेसमेंट कमाल की है। दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट करते हुए 4 रन हासिल किए आदिल अमीन ने, अच्छे टच में लग रहे हैं। इस सिंगल के साथ आदिल अमीन अपने 50 रन मुकम्मल कर लेंगे। बहुत ही कमिटेड इनिंग रही है, बहुत ही फाइटिंग इनिंग रही है। सिर्फ 51 बॉलों पे 50 रन बना लिए हैं। करियर की 21वीं निस्फ सेंचुरी है ये। एक बार फिर, लेकिन इस बार फुल टॉस है जिसे लॉन्च कर दिया है मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। खालिद उस्मान इस बार एक्शन में 6 रन के लिए। हवा में बॉल है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा है, प्रॉबेबली ये मैच विनिंग कैच हो सकता है। इस वक्त बलूचिस्तान के लिए एक अहम विकेट हासिल किए। खालिद उस्मान बहुत खतरनाक बैटर हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, अपने विकेट गवा बैठे। 44 ओवर्स के बाद 237 पर 7 खिलाड़ी आउट। और एक जबरदस्त शॉट थ्रू कवर एंड मिड ऑफ। एक बहुत ही बुलंद वाला छक्का आदिल अमीन की जानिब से, लेंथ प्रोवाइड की, काफी शॉर्ट था ये बॉल। एक और बड़ा स्ट्रोक खेला है इस मरतबा और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी किस्म की बैटिंग की उम्मीद की जा सकती है आदिल अमीन से। और इस मरतबा कॉटन बोल्ट का चांस और यूं डिपार्चर हुआ। इस तरह मैं बात करता, हाई बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग कर रहे हैं क्रिस ब्रॉड, आमिर सुहेल और ग्राम गूच, तो उसी तरह से हो गए, यहां से कर गए कूच। इस बॉल को पुल करना चाहते थे, बहुत ही अर्ली थे अपने शॉट में और बॉटम एज हुआ और सीधा हमाद भट्ट के हाथ में, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। और अरशद इकबाल सिर्फ एक ही रन बना सके, 257 पर 8। इस मरतबा रूम बना के खेलना चाहते थे, आउटर एज हुआ और गेंद सीधी हमाद भट्ट के हाथों में महफूज। तो इस तरह वो विकेट हासिल की जिसका काफी देर से इंतजार था बलूचिस्तान को। इस विकेट के साथ आई थिंक केपी के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, अनलेस के ये नो बॉल चेक हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल नज़दीकी मामला ज़रूर है, लेकिन ये एक लीगल डिलीवरी कहलाएगी। आदिल अमीन की बिलाखिर अपने अख्तिताम को पहुंची हमाद भट्ट के इस कैच के जरिए, और न सिर्फ ये कैच था बल्कि किसी हद तक ये मैच भी था। ये कैच है सेमीफाइनल से फाइनल तक ले जाएगा। 76 रन की इनिंग मुकम्मल हुई, 257 पे 9। 11वां मैच खेलने सिर्फ 17 रन बनाए एहसान ने, बाउंसर के साथ इस्तकबाल किया खुर्रम शहजाद ने, लेकिन यहाँ पे 4 रन भी हासिल किए, लकी 4 रन। हसीब इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। और हवा में गेंद, और ये सेकंड सेमीफाइनल का आखिरी गेंद साबित हुआ। बिस्मिल्लाह खान के पास एक आसान कैच, टीम को हराकर फाइनल में क्वालिफाई। ये आखिरी विकेट देखें, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। एक टिपिकल टेल एंडर शॉट और एक आसान कैच और एक ज़बरदस्त एफर्ट बलूचिस्तान की टीम की जानिब से। एक टोटल टीम परफॉर्मेंस कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बैटिंग में देखें तो सब ने चिप इन किया। मैच समरी 302 रन बनाए बलूचिस्तान ने अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में, जिसमें काशी भट्टी के क्रूशल 69 रन शामिल थे, जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने 65 रन बनाए। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद की अगर बॉलिंग का जिक्र किया जाए तो तीन विकेट उन्होंने हासिल किए 52 रन देकर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो केपी ने एक टाइम पे लग रहा था कि वो रन चेस कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन द इनिंग्स ड्यूरिंग द मिडल पार्ट ऑफ द इनिंग्स वो विकेट्स आहिस्ता आहिस्ता लूज करते रहे और सिर्फ 264 रन का ही वो स्कोर खड़ा कर सके और 38 रन से शॉर्ट रह गए अगेंस्ट बलूचिस्तान। और ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड सेमीफाइनल।